भारत में 3 तरह की रेलवे लाइन चलती थी हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब सिर्फ एक तरह की लाइन बची रह गई है और जो दूसरी नैरो गेज है वो कुछ 200 किलोमीटर की लाइन बची रह गई है, जो कि पहाड़ी इलाकों में शिमला वगैरह के लिए चलती है। 3 तरह की लाइन चलती थी, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। नैरो गेज सिर्फ 200 किलोमीटर की बची रह गई है, बाकी 99.99% अब ब्रॉड गेज हो चुकी है। मीटर गेज का एक एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन मीटर गेज का पड़ता था मध्य प्रदेश के नैनपुर में। जबलपुर से थोड़ा कट के नैनपुर एक रास्ता जाता है, वहाँ पे होता था मीटर गेज का सबसे बड़ा जंक्शन। वहाँ पे मीटर गेज की गाड़ियाँ जाती थी डिफरेंट एरियाज़ में। अब क्योंकि मीटर गेज खत्म हो चुकी है तो वहाँ पे ब्रॉड गेज का काम हो चुका है और वहीं से नई वंदे भारत चलने का प्रपोजल भेजा है सेंट्रल रेलवे ने रेलवे बोर्ड को। जी हाँ, जबलपुर से रायपुर के लिए ट्रेन चलाने के लिए 2 रूट प्रस्तावित हैं। एक तो कटनी शहडोल बिलासपुर होते हुए रायपुर और दूसरा है नैनपुर मंडला होते हुए बालाघाट होते हुए नागपुर होते हुए रायपुर तक जाने का, गोंदिया होते हुए रायपुर तक जाने का 2 रूट है। 7 घंटे की जर्नी होने का अनुमान है और लगभग 410 किलोमीटर का रास्ता है वाया गोंदिया होके अगर जाती है ये ट्रेन। अभी फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस उस रूट में अगर देखें तो भोपाल से रीवा होते हुए जाती है, जो कटनी और सतना टच होते आती है। मतलब कटनी से बिलासपुर तक का जो रूट है, जहाँ पे शहडोल है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो रूट अभी कोई भी बड़ी ट्रेन इसके पास नहीं है सिवाय हमसफ़र एक्सप्रेस के। ना राजधानी है, ना जनशताब्दी है, ना शताब्दी है, ना दूरंतो है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए इस ट्रेन को उधर से जाना बताना थोड़ा तकलीफ भी हो रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है रेलवे की, आपके पास रख रहे हैं। जबलपुर से रायपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। साउथ सेंट्रल रेलवे, जो कि जबलपुर एरिया कहलाता है, जबलपुर डिविजनल ऑफिस भी है, वहाँ से प्रपोजल भेजा गया है टाइम टेबल के साथ, एक प्रस्तावित समय सारणी जिसको बोलते हैं प्रपोज्ड टाइम टेबल के साथ, कि हमारे स्टेशन में कब हमको अवेलेबिलिटी है प्लेटफॉर्म में गाड़ी लगाने की, कब हम गाड़ी निकाल सकते हैं और रायपुर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं और कब वापस आएगी। वो एक प्रस्तावित समय सारणी टाइम टेबल के साथ प्रपोजल भेजा गया है रेलवे बोर्ड को फॉर दिस ट्रेन। अब 8 डिब्बों की चलती है कि 16 डिब्बों की चलती है ये एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जिस तरह का रूट है ऐसा लग रहा है 8 डिब्बों की ही चल पाएगी। जो रूट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सिवनी मंडला बालाघाट होते हुए नागपुर भी टच हो जाएगी, वाया गोंदिया जाएगी ये ट्रेन। प्रपोज टाइम टेबल है सुबह मॉर्निंग 5 बजे जबलपुर से छूटने का, नैनपुर बालाघाट गोंदिया राजनांदगांव दुर्ग रायपुर होते हुए 11:55 पे रायपुर पहुंचने का टाइमिंग भेजा गया है। वापसी में दोपहर में 1 या 1:30 बजे के आसपास रायपुर से चलेगी और सेम रूट से वापस जबलपुर लगभग 8:30 सवा 8 बजे के आसपास पहुंचने का इसका टाइम टेबल भेजा गया है। अभी फ़िलहाल क्योंकि ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5-7 साल ही हुए होंगे मीटर गेज हट के ये ब्रॉड गेज होते हुए इस एरिया में, तो बहुत ज़्यादा ट्रेनें नहीं हैं और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनें भी नहीं हैं। तो डेफिनेटली ये ट्रेन अगर जाएगी तो अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। जब कुछ भी नहीं रहता उस ट्रेन के उस रूट में तो डेफिनेटली जो रहता है उसको अच्छा रिस्पांस मिलता है। साथ में 2 बड़े शहर जुड़ जाएंगे, जबलपुर और रायपुर, साथ में गोंदिया, और गोंदिया से नागपुर की लाइन एक अलग मिल जाएगी। तो डेफिनेटली बिजनेस, टूरिज़्म, इन चीज़ों के लिए बेसिकली जिन 2 चीज़ों के लिए वंदे भारत जानी जाती है उस पर डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा और इस रूट पे जल्द से जल्द चलने का चांसेस हैं जबलपुर से रायपुर तक के लिए। अब देखिए किस दिन प्रपोजल एक्सेप्ट हो के बोर्ड अनुमति दे देगा, बिकॉज बहुत सारी वंदे भारत 2025 में चलनी है। कई जगह 16 से 8 डिब्बों की भी हो गई है, कई जगह से 8 से 16 भी होने जा रही है। चेंजेस हैं, प्रैक्टिस है, ये नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस है रेलवे की, कहाँ पे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो सकता है, ये देखते हुए रेलवे काम करता है। लेकिन हाँ, जबलपुर से होते हुए अभी एक ही वंदे भारत चल रही है और एमपी को ये अगर मिलती है तो एमपी के पास तीसरी या चौथी वंदे भारत हो जाएगी। एक तो भोपाल से रीवा चलती है, एक इंदौर से नागपुर चलती है, एक इंदौर से भोपाल चलती है, इंदौर से ग्वालियर भी चलने की बात हो रही है। तो तीसरी या चौथी वंदे भारत हो जाएगी। अब ये कब चलती है, जब चलेगी तब आपको इसी जगह पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए पेज को।